नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, अब सभी महिलाओं को एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि यानी कि 5,000 रुपया सीधे खाता में मिलने वाला है और आज से पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है। जी हाँ, तो आज के दिन कौन कौन से जिला में पैसा दिया जाएगा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि पैसा 2 चरणों में दिया जाएगा सभी महिलाओं को और पहला चरण की शुरुआत आज से हो सकती है। जी हाँ, तो पहला चरण में कितने जिला में पैसा मिलेगा आपको जिलों की लिस्ट के साथ जिलों का नाम इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा और आप लोग यहाँ पर इस लिस्ट में चेक कर लीजिएगा कि आपके जिला में पैसा पहला चरण में मिलेगा या फिर दूसरा चरण में। इसके साथ ही कौन कौन से महिला को इस बार पैसा दिया जाएगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं दिया जाएगा इसका भी लिस्ट जारी हो गया है, क्योंकि भौतिक सत्यापन चल रहा है और इसमें बहुत सारे महिलाओं का नाम लिस्ट से काटा जा रहा है, बहुत सारे महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना में से हटाया जा रहा है। तो कितने महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को पैसा मिलेगा, आपको ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। और अगर आपके गाँव या फिर पंचायत में अभी तक भौतिक सत्यापन शुरू नहीं हुआ है तो आपके गाँव पंचायत में सत्यापन कब शुरू होगा, फॉर्म को कैसा भरना है, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहला चरण में 5,000 रुपया आज से मिल सकता है मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं को। जी हाँ, देखिए यहाँ पर 19 मई मंगलवार, जी हाँ, 5,000 रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगा और 22 जिलों में एक साथ जारी होने की उम्मीद है। और सभी महिलाओं को 20,000 रुपये का सहायता राशि अलग से मिलेगा। 5,000 रुपया तो मिलेगा जो कि 21वीं और 22वीं किस्त का है, ये तो सभी को मिलेगा। इसके साथ ही मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को 20,000 रुपये तक का बिना किसी गारंटी के लोन भी मिल सकता है। सरकार ने घोषणा किया है और ये कभी भी जारी हो सकता है। इसके लिए आपको अलग से क्या क्या कागजात देने होंगे ये भी आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खाली इनको मिलेगा पैसा। तो कौन कौन से महिला को अभी पैसा दिया जाएगा और कौन कौन से महिला को नहीं दिया जाएगा, चलिए आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जो 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा है अप्रैल और मई महीने का 2 चरणों में मिलेगा। 2500 प्लस 2500 रुपया करके खाते में सीधे आएगा डीबीटी के माध्यम से। तो पहला चरण में कितने जिले में पैसा मिलेगा अभी आपको जिला की लिस्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही नया आवेदन और सत्यापन को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पर अपडेट पर ध्यान दीजिए। मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, महिलाओं का 21वीं 22वीं किस्त के राशि का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही सत्यापन प्रक्रिया पूरा होता है तुरंत सभी महिलाओं के खाते में 2500 प्लस 2500 रुपया भेज दिया जाएगा। जी हाँ, तो जितनी भी महिला 21वीं 22वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि सत्यापन कई जगहों पर पूरा हो चुका है लगभग और उन जिला में बहुत जल्द पैसा दिया जाएगा। कौन कौन से जिला में पहला चरण में पैसा मिलेगा और बाकी जिलों में कब मिलेगा अभी आपको जिला का लिस्ट दिखाया जाएगा इसी वीडियो में आगे। तो पूरी जानकारी सामने निकल के आ चुकी है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, साथ ही भौतिक सत्यापन और नया आवेदन को लेकर भी सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, देखिए 21वीं 22वीं किस्त का पैसा तो मिलेगा ही। जहाँ जहाँ पर सत्यापन पूरा हो गया है उन जिलों में अब पैसा दिया जाएगा और जहाँ पर सत्यापन नहीं हुआ है तो सत्यापन कब शुरू होगा इसको लेकर के भी अपडेट आया है और नया आवेदन को लेकर के भी अपडेट आया है। नया आवेदन अभी हो रहा है या फिर नहीं, इसे लेकर के नोटिस आ गया है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि नया आवेदन अभी होगा या फिर नहीं। साथ ही भौतिक सत्यापन को फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे भरना है, पूरी जानकारी आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही भौतिक सत्यापन के नाम पर महिलाओं से पैसा लिया जा रहा है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, कई जगहों पर भौतिक सत्यापन के नाम पर महिलाओं से रिश्वत लिया जा रहा है, घूस लिया जा रहा है, मोटा रकम मांगा जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पैसा देना है या फिर नहीं, या फिर आपको भौतिक सत्यापन कैसे कराना होगा ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो भौतिक सत्यापन चल रहा है इसमें पैसा मांगा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। मैया सम्मान के सत्यापन में वसूली का आरोप। जी हाँ,
देखिए ये डंडई प्रखंड का है। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जी हाँ, ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सचिव सहित कुछ संबंधित कर्मी स्वयं सत्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने स्थान पर अन्य युवकों को लगाकर लाभुकों का सत्यापन करा रहे हैं। मतलब जो कर्मी हैं, ठीक है, जो पंचायत सचिव है या फिर उनके साथ जो कर्मी है, ये खुद सत्यापन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके जगह पर किसी भी युवक को, नए युवक को, अन्य युवक को ये रख रहे हैं और उनसे सत्यापन करा रहे हैं। आरोप है कि सत्यापन के बदले प्रत्येक लाभुक से 100 रुपये की मांग की जा रही है और ऐसे में और जो ये युवक है, ये सत्यापन के बदले में महिलाओं से 100 रुपये मांग रहे हैं। ग्रामीणों को कहना है कि जो लोग पैसे देने से इनकार कर रहे हैं उन्हें योजना की सूची से नाम काट देने की धमकी दी जा रही है और जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर उनको धमकी दिया जा रहा है कि आपका योजना के नाम से मतलब लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इससे गरीब एवं योग्य लाभुक में भय और आक्रोश का माहौल है। इससे जो गरीब महिला है, जो जानकार लाभुक नहीं है, यहाँ पर धमकी में आकर के पैसा दे रहे हैं या फिर परेशान हो जा रहे हैं, कुछ लाभुक आक्रोश में आ जा रहे हैं। तो देखिए, कहीं पर भी आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 5 रुपये 10 रुपये प्रिंट के मांगा जा रहा है, जो पेपर प्रिंट होता है, अगर प्रिंटिंग का पैसा मांगा जा रहा है 5 रुपये 10 रुपये, तो वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग कराने में पैसा लगता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन 100 रुपये 200 रुपये अवैध वसूली किया जा रहा है, तो ये आपको नहीं देना है। ऐसा अगर आपसे मतलब किया जा रहा है, अगर आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो प्रखंड में जाकर के आप लोग शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, पंचायत में जाकर के शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, कि आपसे पैसा मांगा जा रहा है, घूस लिया जा रहा है, फिर उस पर जांच किया जाएगा और उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको कहीं पर भी बड़ा रकम, बड़ा पैसा देने की जरूरत नहीं है। प्रिंटिंग के 5-10 रुपये आपसे मांगा जा सकता है सामान्य तौर पर, क्योंकि पेपर प्रिंटिंग में पैसा लगता है 5-10 रुपये, तो इतना मांगा जा सकता है, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी जगहों पर सत्यापन होगा धीरे धीरे करके, बस आप लोग इंतजार कीजिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके गांव में, आपके पंचायत में घर घर या तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आएंगे या फिर कैंप लगेगा, वहीं पर आपको सत्यापन कराना होगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला चरण में कौन कौन से जिला में पैसा मिल सकता है। देखिए, पहला चरण में 12 जिलों में एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि मिल सकता है। और बात करें तो ये 12 जिले कौन कौन सा है, तो इनमें सबसे पहले हमारा सिमडेगा जिला, दुमका, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो। देखिए, इन्हीं सभी जिला में भौतिक सत्यापन पहले शुरू हुआ है और लगभग कई जिलों में सत्यापन पूरा होने पे है। इसीलिए इन्हीं जिला में 21वीं-22वीं किस्त का एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि, यानी कि 5-5 हज़ार रुपया पहले आएगा। तो पहला चरण में इन्हीं जिलों में पैसा मिलेगा और जैसे ही इन जिलों में पैसा मिल जाता है तो जो बाकी के बचे हुए जिले हैं, जैसे लातेहार, धनबाद, माफ़ कीजिए, इसके अलावा जितने भी जिले हैं, मतलब इस लिस्ट में हटा के जितने भी जिले हैं, लातेहार हो गया, ठीक है, आपका गोड्डा जिला हो गया, इन सभी जिलों में दूसरा चरण में पैसा मिलेगा। इन जिलों में पैसा मिलने के बाद जो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रहा है, इन जिलों में पहले पैसा आएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, भौतिक सत्यापन को लेकर के यहाँ पर ये न्यूज़पेपर में बताया गया, सत्यापन सभी को कराना जरूरी है। जी हाँ, देखिए, हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होना है वेरिफिकेशन। जी हाँ, देखिए, हर साल भौतिक सत्यापन होगा, क्योंकि हर साल बहुत सारी महिलाओं का उम्र 50 वर्ष से पार कर रहा है। कुछ महिलाएं झारखंड राज्य से बाहर जा रही हैं, कुछ महिलाओं का मृत्यु भी हो जा रहा है। तो ऐसे में उनका छटनी करना जरूरी है, ताकि सिर्फ योग्य महिला को, पात्र महिला को लाभ मिल सके। इसलिए हर साल सत्यापन होगा और इस साल का 2026-27 का सत्यापन चल रहा है। मैया समान कहीं रुक न जाए, सत्यापन के लिए 31 तक भरे फॉर्म। जी हाँ, तो मैया समान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला है, ठीक है, चाहे आपको पैसा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, सभी को यह सत्यापन फॉर्म भरना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कहीं कहीं पर 31 मई तक इस फॉर्म को भरने का आखिरी तिथि रखा गया है, तो कहीं कहीं पर इस फॉर्म को जून तक भी भराया जाएगा, क्योंकि जहां पर देरी से सत्यापन शुरू हो रहा है, वहां पर देरी से इस फॉर्म को भरवाया जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, मैया समान योजना की राशि आगे भी मिलती रहे, इसके लिए जिले की 3.5 लाख से अधिक लाभुकों को भौतिक सत्यापन कराना होगा। उन्हें उम्र, पहचान पता आदि से संबंधित दस्तावेज के साथ फॉर्म भरकर जमा करना होगा। जी हाँ, तो देखिए, ये धनबाद जिला का है। धनबाद जिला में 3.5 लाख से अधिक महिला लाभुक हैं मैया समान योजना के अंतर्गत।
तो इनको सत्यापन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही पहचान के लिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, जो भी जरूरी दस्तावेज है ये भी देना होगा। राज्य सामाजिक सुरक्षा कोषांग की धनबाद इकाई के डिप्टी डायरेक्टर नियाज अहमद कहते हैं कि हर वित्तीय वर्ष के शुरू में योजना के लाभों का भौतिक सत्यापन जरूरी है। तो हर वित्तीय वर्ष के शुरुआत में भौतिक सत्यापन होगा और 2026 के लिए सत्यापन चल रहा है और सभी जिला में धीरे धीरे शुरू होगा। धनबाद जिला में सत्यापन चल रहा है, रांची जिला में चल रहा है, पलामू जिला में चल रहा है, ऐसे ही बहुत सारे जिलों में सत्यापन चल रहा है। और जहाँ पर शुरू नहीं हुआ सत्यापन वहाँ पर भी बहुत जल्द सत्यापन शुरू हो जाएगा। आपको बार बार बोला जा रहा है कि खुद से आपको कहीं नहीं जाना है, खुद से ना तो आपको प्रखंड कार्यालय जाना है, ना जिला कार्यालय जाना है, कहीं नहीं जाना है। चुपचाप अपने घर पर रहिए, आपके गांव के द्वारा, पंचायत के द्वारा, या तो घर घर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आएंगे, वहीं पर आपका सत्यापन हो जाएगा, या फिर हो सकता है कैंप लगेगा आपके पंचायत में ही, गांव में ही, वहां पर जाकर के आप लोग करा सकते हैं। आपको खुद से कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसके साथ यहाँ पर देखिए नया आवेदन को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, क्या है नोटिस, तो ध्यान से देखिए। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। जी हाँ, तो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए है। यह आम सूचना है। देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्तमान में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नए लाभुकों का फॉर्म नहीं भराया जा रहा। तो देखिए साफ साफ इस नोटिस में बता दिया गया है कि मैया सम्मान योजना का नया आवेदन नहीं हो रहा है, नया फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है। तो अगर आपको कोई जानकारी दिया है कि नया आवेदन अभी हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी आपको परेशान नहीं होना है, नया आवेदन अभी नहीं होगा। वैसे लाभुक जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है उनका भौतिक सत्यापन जिला कार्यालय अथवा किसी भी प्रखंड अंचल कार्यालय में नहीं हो रहा है। जिनको मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है जिला कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में या फिर अंचल कार्यालय में सत्यापन नहीं होगा। भौतिक सत्यापन का कार्य आपके संबंधित क्षेत्र की सेविका सहायिका यानी कि आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका के द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है। इस नोटिस में साफ साफ बता दिया गया है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आपको किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, आपके गाँव में ही आपका सत्यापन होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नया आवेदन भी अभी के समय में नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है, आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद ज़रूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा। और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा कर के आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए
और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा महिला का? पहला, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और सभी खबर के बारे में बता दिया। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए या फिर किसी भी जिला में पहले पैसा जारी हो, तो तुरंत आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंच जाएगा। इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। आपका कोई प्रश्न है, समस्या है, तो कमेंट करके पूछिए, कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।